Hello students, welcome to Exams तैयारी। Myself शैलेंद्र सिंह, I am your chemistry expert। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो जैसा कि इसका नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका मतलब है हम केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई एक हम केमिकल रिएक्शन कैरी कराते हैं, हम अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन को कैरी कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन से निकलती है केमिकल एनर्जी, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी रिलीज हुई है, इसे हम कॉल करेंगे केमिकल एनर्जी। और अब इस केमिकल एनर्जी को हम किसी डिवाइस की हेल्प से इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम अपना कोई वर्क मीट आउट करेंगे। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग एक केमिकल रिएक्शन कराएंगे, उससे एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी को किसी डिवाइस की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। अब एक बात आती है, जैसे कि यहां पर हमें पढ़ रहे हैं हम लोग सेल रिएक्शन। तो जैसे कि हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च को हम एक बार ऑन करते हैं तो वो लाइट देना शुरू कर देती है, हमें उसे बार बार ऑन करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये सच में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया ये रिएक्शन एक बार हम शुरू करा देंगे तो शुरू बनी रहेगी। अगर ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है तो फिर इस केमिकल एनर्जी का नाम होना चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। और अब एक काम करते हैं, इस डिवाइस को नेम कर लेते हैं, दैट डिवाइस इज गैल्वेनिक सेल। अब आपको पता है सेल का मतलब हो गया टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड। आपको पता होगा एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। इस बात से क्या पता चला, ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी क्योंकि रिडक्शन भी होना है और ऑक्सीडेशन होना है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है इसका सच में नाम होना चाहिए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन। यानी हम करवाएंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन, उससे रिलीज होगी गिब्स एनर्जी और उस गिब्स एनर्जी को हम गैल्वेनिक सेल की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब बात आती है जो हमारी गैल्वेनिक सेल है, इसका नाम गैल्वेनिक क्यों, बिकॉज इसके डिस्कवरर थे गैल्वानी। इस पर्टिकुलर सेल के जो डिस्कवरर थे वो थे गैल्वानी, इसलिए इसका एक नाम रखा गया गैल्वेनिक सेल। और इसको जो डिजाइनर थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था उनका नाम था वोल्टा, तो एक नेम इसका वोल्टेइक सेल भी है। और गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल का जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है दैट वन इज नोन एज डेनियल सेल। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की वर्किंग एंड देयर कंस्ट्रक्शन। जो गैल्वेनिक सेल है इट इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स। एक तरफ हम लोग लेते हैं, एक हमारे पास वेजल है और इस वेजल में जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें एक जिंक की प्लेट डिप्ड है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही एक दूसरी हाफ सेल है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें कॉपर की एक स्ट्रिप डिप्ड है। तो ये दो जो आप देख रहे हैं ये हमारे हाफ सेल्स हैं। अब क्या करते हैं, इन हाफ सेल्स को हम किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीटर। अमीटर क्यों लगाया, क्योंकि अमीटर यहां दो काम करेगा, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट बताएगा, दूसरा डायरेक्शन ऑफ द करंट भी बता देगा। बट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स आप देख पा रहे हैं अभी इनका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लेंगे एक सॉल्ट ब्रिज। जो सॉल्ट ब्रिज होता है दैट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं।
और इसके अंदर भरा होता है कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, NaCl इन अगर अगर पेस्ट के फॉर्म में। अब इसके एंड्स दोनों ओपन है तो उनको हम सीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन प्लग, और हम इस तरह से सीज करेंगे कि इससे आयंस का निकलना पॉसिबल बना रहे, यानी आयंस को निकलना अलाउड हो। अब आप देख पा रहे हैं कि अब इनका सर्किट हो गया है कंप्लीट। जैसे ही सर्किट हमारा कंप्लीट होगा ये सेल्स काम करना शुरू करेंगे। अब जब ये काम करना शुरू करेंगे तो क्या होता है, लेफ्ट साइड पे जो हमारा जिंक स्ट्रिप है या जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक हमारा सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहा है। मतलब लेफ्ट साइड पर जिंक इज आयोनाइज्ड इनटू जिंक आयन, मींस यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, यानी लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन। अब इस तरफ आते हैं जहां पर हमारा कॉपर सल्फेट में डिप है कॉपर की स्ट्रिप। तो यहां पर क्या होता है, जो सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉपर आयन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और कन्वर्ट हो जाता है कॉपर आयन से कॉपर सॉलिड में। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, मींस रिडक्शन। तो राइट साइड पे रिडक्शन होता है। अब एक चीज तो क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब अगर इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहे हैं मींस राइट पर जो हमारा इलेक्ट्रोड है दैट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, तभी तो इलेक्ट्रॉन उधर मूव करेंगे। तो राइट साइड पे रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर, और यहां पर कैथोड क्या हो गया, पॉजिटिव। यहां पर क्या हुआ था, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पर, तो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड पर। अब अगर वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोड हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव। ये जो वर्ड आप लिखा देख रहे हैं लोन, LOAN, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड पर, और एनोड हमारा यहां पर निगेटिव है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट पर, तो करंट इसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन में होगा राइट से लेफ्ट पर। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ, पर अभी मैंने यहां कहीं कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि इनमें पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा था वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक्स। अब सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, तो सॉल्ट ब्रिज का भी बहुत बड़ा रोल है यहां पर, टू मेंटेन द इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। अब वो क्या करेगा, देखिए यहां पर जिंक सॉलिड कन्वर्ट हुआ है जिंक आयन में, तो बिफोर द ऑक्सीडेशन जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे, बट अभी अभी जिंक आयन प्रोड्यूस हुए हैं, तो जिंक आयन ज्यादा हो गए, मींस कैटायंस ज्यादा हो गए और एनायंस कम हो गए। तो अब इसमें जो हमने NaCl या KCl लिया है उससे निगेटिव आयंस निकलना शुरू हुए। फॉर व्हाट रीजन, टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द लेफ्ट साइड एनोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब बात आती है राइट पर। यहां पर क्या हुआ, पहले जितने कॉपर आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे, बोथ वर इक्वल, अर्लियर दे वर इक्वल। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, कॉपर आयन हमारे कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। इस वजह से क्या होगा, अब यहां पर निगेटिवली चार्ज्ड आयन ज्यादा, पॉजिटिवली कम, तो सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव आयन निकलना शुरू करेगा और इसकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, ताकि हमारा जो करंट है वो बिना किसी फ्लक्चुएशन के फ्लो कर सके। अगर ये हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो करंट तो फ्लो करेगा बट इट विल फ्लो विद द फ्लक्चुएशन। और एक चीज माइंड करिए, ये इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो इसका वेट लगातार कम होगा। यहां पर क्या है, ये कॉपर जाकर उसमें डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका वेट लगातार इंक्रीज करेगा। तो हम ऐसे भी डेफिनेशन बना सकते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन होता हो और उसका डिकम्पोजिशन होता हो, जिस वजह से उसका वेट कम हो, दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। कैथोड पे क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा, वेट ऑफ द इलेक्ट्रोड इंक्रीज करता है क्योंकि वहां डिपोजिशन चल रहा है। यहां पर क्या हो रहा था, डिकम्पोजिशन, और वहां पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन, तो उसका वेट बढ़ेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका वेट बढ़ता है और रिडक्शन होता है, दैट वन इज कॉल्ड
कैथोड। एक और छोटी सी बात है, आप देख रहे हैं जिंक इसमें डिसॉल्व हो रहा है, तो इस तरफ का जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी। इस तरफ कॉपर आयन जाके हमारा डिपॉजिट हो रहा है, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो ये तो इसकी वर्किंग हुई, और ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, इसी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज हुआ है यहां पर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके पोटेंशियल्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ। तो हमें पता है कि जो गैल्वेनिक सेल है ये 2 हाफ सेल से बनी है। तो एक हाफ सेल सिंबॉलिक फॉर्म में मैं इस तरफ बना रहा हूं। कंसीडर कर लेते हैं ये जिंक रॉड है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है। दूसरी तरफ क्या करते हैं, एक हम दूसरा कंटेनर लेते हैं और इसमें हमारी कॉपर रॉड डिप्ड है इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहां पर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है, और ये जो हमारा है ये जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या होगा वो हमें ध्यान देना है। हमें पता है कि जो हमारा जिंक है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और जो कॉपर की प्लेट है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये बात हम लोगों को पता है। अब क्या होगा, ये रॉड हमारी नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन इसमें जो जिंक सल्फेट है उसमें 2 तरह के आयन्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो होता क्या है, टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज वर्क डन इज रिक्वायर्ड which is stored in the form of potential। तो ये जो नेगेटिवली इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, V इक्वल टू W बाय Q। ऐसा हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज वर्क डन इज रिक्वायर्ड विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। यहां पोटेंशियल नहीं थी, यहां पर इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल आएगा, तो इसे हम कॉल करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक ऐसे ही यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, यहां पर भी वर्क डन होगा, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा। इसे हम लोग कॉल करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो हमें सच में कॉल करना चाहिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो इसे कॉल करना चाहिए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अभी तक हम लोग ये नहीं बात कर रहे हैं कि कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। बाय द वे हम लोग ले लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी ये जो भी रिएक्शन है वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैरी कराई गई। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 298 केल्विन एंड प्रेशर इज ऑलमोस्ट 1 बार। ऐसी कंडीशन लेने से क्या फायदा होगा कि ये जो भी हमारा पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो नाउ इट इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और इसे हम कॉल करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। जैसा कि आपको पता है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ा गया था थ्रू अ मीटर, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर भी लेंगे कि अगर एक हाफ सेल्स और हाफ सेल्स की हेल्प से हम सेल बनाते हैं तो उस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, तो रूल वाइज होना चाहिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ मींस एल्जेब्रिक सम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी इट इज अलजेब्रिक सम। ये होना चाहिए। अब क्या करें आगे, IUPAC ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सजेस्ट दैट कि कोई भी पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी चीज का, सब्सटेंस का, एलिमेंट का
जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बट इन दोनों के साइज अलग अलग होंगे। आई मीन टू से दैट इनके साइन अलग अलग होंगे। साइन जब अलग होंगे तब इसका जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा मैग्नीट्यूड वाइज, बट साइन अपोजिट होंगे। तो दिस कुड बी रिटन एज माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और इसे हम एज इट इज रहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब मैथमेटिकली प्लस वाला पहले लिखते हैं और माइनस वाला बाद में, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। इसी को हम इन शॉर्ट लिखते हैं स्टैंडर्ड ई सेल इज इक्वल टू E cathodic minus E anodic, means cathodic minus anodic। इसी को हम लिख सकते हैं E reduction minus E oxidation। इसी को हम लिख सकते हैं potential of right side minus potential of left side। इस तरह से इसको हम लोग नेमिंग करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ई सेल ऑफ द रिएक्शन। अभी भी हम लोगों ने केवल फॉर्मूले की बात करी है, इसकी जो रियल रिएक्शन है वो भी हमने बात नहीं करी है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सेल रिएक्शंस की। तो क्या होगा, यहां पर हमारा जिंक कन्वर्ट होता है जिंक आयन में, यानी ये सॉलिड से कन्वर्ट होता है एक्वस में। ठीक ऐसे ही यहां पर कॉपर आयन एक्वस से कन्वर्ट होता है कॉपर सॉलिड में। एक ये, इसी को अगर हम नेट सेल रिएक्शन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस प्लस सॉलिड से एक्वस एंड कॉपर एक्वस से कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। ये हमारी नेट सेल रिएक्शन हुई। लेकिन अगर इसी को हम रिडॉक्स फॉर्म में लिखें तो ये होगा जिंक कॉपर आयन, ये हमारा सॉलिड है, ये एक्वस है, कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस प्लस एंड कॉपर सॉलिड। तो ये हुई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, ये हुई नेट सेल रिएक्शन, और ये इंडिविजुअल एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस है। यानी सिंपली कॉल कर सकते हैं ये हमारी ऑक्सीडेशन है और ये हमारी रिडक्शन है। और आपको भी पता है ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन हमारा कैथोड पे होता है। तो ये इंडिविजुअल एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस हो गई, नेट सेल रिएक्शन हो गई, एंड दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर हम जो आपको बता रहे थे वो सिर्फ इतना था कि गैल्वेनिक सेल होती क्या है, गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, और हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को लेके, दो इलेक्ट्रोड्स को लेके हम कितना पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, सपोज हमने जिंक और कॉपर का ही एग्जांपल लिया है तो इसी को और थोड़ा हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड ई सेल इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू आयन टू कॉपर माइनस पोटेंशियल ऑफ जिंक टू जिंक आयन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ रिएक्शंस होंगी जहां पर हमको ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं, तो वहां पर हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। For more information, download the app now from Google Play Store.